राजनीति में उतार चढ़ाव का दौर आता है और हर नेता के समय ऐसा हुआ है और उसके साथ में ऐसा होता है जब एक बार कभी बार वह अर्श पर होता है, कई बार वह फर्श पर होता है, कई बार समय वापस लौटता है, कई बार वापस भी नहीं लौटता और उसे मजबूरन राजनीति से अलग हटकर दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है। तो क्या राजस्थान की राजनीति की दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बार बार यह एहसास कराया जा रहा है कि अब उनका राजनीतिक रूप से संन्यास लेने का समय आ गया है, या फिर उन्हें जबरन राजनीति से रिटायर करने की कोशिश हो रही है, या फिर उन्हें यह एहसास दिलाया जा रहा है कि आपका जो अच्छा समय था वह जा चुका, अब वह नहीं लौटेगा? और क्या वसुंधरा राजे इन तमाम कोशिशों को जो उनके पीछे से हो रही है, उनकी पीठ पीछे से हो रही है, ऐसे ही सहन करती रहेंगी, या फिर पलटवार करके यह एहसास दिलाएंगी कि नहीं, अभी मेरा राजनीतिक रूप से जो समय है वापस लौटेगा और जिस जगह से मैं चली थी उससे कहीं बड़े ओहदे पर जाकर मेरा राजनीतिक रूप से फिर से उदय हो सकता है? यह तमाम बातें इसलिए हो रही है क्योंकि राजस्थान की राजनीति की इस दिग्गज नेता के साथ में पिछले दिनों से जो घटनाएं घट रही है, उन घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो साजिश हो रही है, जो षड्यंत्र हो रही है, जिसका खुद उल्लेख वसुंधरा राजे कर रही है, निश्चित है कि वह साजिशें अन्य पार्टियों से तो नहीं हो रही और पार्टी में खुद की से पार्टी से हो रही है, तो वे साजिश करने वाले कौन है? जी हां, आज करेंगे इस पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे का वह समय भी लोगों ने देखा है जब वसुंधरा राजे आंख उठाकर देख लेती थी तो सामने नेता हो या अधिकारी हो, कांपने लगता था या नजरें बचाकर बचने की कोशिश करता था कि कहीं वार अगला उन पर ना हो जाए। यह तमाम चीजें राजस्थान के लोगों ने भी देखी है, भाजपा के नेताओं ने भी देखी है। और जब वसुंधरा राजे देख चलती थी, जब उनका राजनीतिक रूप से भाषण होता था, जब सदन में उनका मुख्यमंत्री के रूप में बयान आता था, तो सामने वाले सुनने को ना सिर्फ मजबूर हो जाते थे वरना सोचने को मजबूर हो जाते थे कि आखिरकार वसुंधरा राजे का अगला कदम क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में समय बदलता रहता है और वह समय बदला 2022 में। हालांकि समय तो 2018 में बदल गया था जब वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने में नाकामयाब रही थी और कांग्रेस की सरकार आ गई थी। मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत की शपथ हो गई थी। हालांकि उस समय भी ऐसा लगता नहीं था कि वसुंधरा के साथ में ऐसा समय आएगा, लेकिन इन दिनों जो चल रहा है, लगातार कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं। घटनाक्रम तो 2023 से शुरू हो गए थे, लेकिन पिछले दिनों से जो घटनाक्रम शुरू हुए थे, दो घटनाक्रम खास तौर पर पिछले 15 दिनों के दौरान हुए और उन 15 दिनों के दौरान जो ये दो घटनाक्रम हुए हैं, उनमें वसुंधरा राजे को मजबूर होकर कहना पड़ा कि यह उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, यह उनके शुभ चिंतकों का एक कर्म मात्र है। और आखिरकार वसुंधरा राजे के साथ ऐसा करने वाले कौन लोग हैं? यह तो तय है कि वे ना तो कांग्रेस के लोग हैं ना अन्य किसी पार्टी के लोग हैं। तो भाजपा के अंदर आखिरकार वे कौन लोग हैं जो वसुंधरा राजे को यह एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि अब उनका जो सुनहरा समय था राजनीतिक रूप से वह खत्म हो चुका है? और क्या वसुंधरा राजे को उन लोगों के बारे में जानकारी है? और क्या वसुंधरा राजे उन लोगों का पर्दाफाश करने वाली है या फिर चुपचाप सहन करते हुए निकल जाएंगी? दरअसल वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा चुनाव हार गई। कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेतृत्व करता हो, चुनाव में हार जीत होती रहती है। लेकिन वसुंधरा का जो रुतबा राजस्थान में और भाजपा में रहा वह कम नहीं हुआ। उस रुतबे को पहली बार चुनौती मिली कब? जब लगातार केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और उनके बेटे दुष्यंत सिंह लगातार सांसद बनते रहे। लेकिन जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में चर्चा हुई कि इस बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे की एंट्री हो जाएगी, लेकिन वह एंट्री नहीं हो पाई। यह एक तरह से वसुंधरा राजे को चुनौती जैसा ही था कि उनसे जूनियर या उनके समकक्ष खड़े नहीं होने वाले नेताओं को प्रमोट कर दिया गया और दुष्यंत सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया केंद्रीय कैबिनेट में। खैर, यह समय था, चलता रहा। 2022 में एक बार फिर लगा कि वसुंधरा राजे के मुकाबले का कोई चेहरा राजस्थान में नहीं है। हालांकि उस समय तक सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ दो चेहरे नेता और उपनेता के रूप में राजस्थान विधानसभा में भाजपा ने प्रमोट कर दिए थे।
लेकिन क्या भाजपा को यह एहसास था कि ये दो चेहरे जिन्हें भाजपा प्रमोट कर रही है विधानसभा चुनाव में धराशायी हो जाएंगे और भाजपा को एक बार फिर वसुंधरा राजे की तरफ देखना पड़ेगा? हो सकता है ये एहसास हो सकता है ये एहसास नहीं भी हो, लेकिन 2022 की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि वसुंधरा राजे का जो समय था 2022 में उसको चुनौती मिलना शुरू हो गई थी। चुनौती इस तरह से कि पार्टी के मंचों पर वसुंधरा राजे के लिए वह जगह नहीं बची थी जो उनके नेतृत्व में भाजपा के चलते हुए थी। और लेकिन 2023 का जब विधानसभा चुनाव आया, उस चुनाव से ठीक पहले वसुंधरा राजे समर्थकों के अंदर खलबली मची थी। और खलबली यह मची थी कि क्या वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने भाजपा उतरेगी या नहीं उतरेगी। हुआ यह कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व की बजाय सामूहिक नेतृत्व में पहली बार भाजपा ने चुनाव लड़ा। हमेशा भाजपा एक चेहरा आगे करके चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार चेहरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उस चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ने उतरी। भाजपा चुनाव जीती, लेकिन उससे पहले जब टिकट वितरण का समय था, सबको याद होगा कि किस तरह से वसुंधरा राजे के समर्थकों के टिकट काटने का क्रम शुरू हुआ। लेकिन चूंकि यह भी पता था भाजपा आलाकमान को कि अगर वसुंधरा राजे के समर्थकों के टिकट काटकर भाजपा चुनाव में उतरी तो कहीं धराशायी होने का मौका ना आ जाए। लेकिन यह बात जैसे ही समझ में आई, उसके बाद में वसुंधरा राजे समर्थकों के टिकट मिले। उसके बाद में भाजपा का प्रचार भी वसुंधरा राजे ने किया और भाजपा सत्ता में भी आ गई। लेकिन नेतृत्व करने की बात आई सरकार का तो भजन लाल शर्मा के पक्ष में पर्ची खुल गई। पर्ची भी वसुंधरा राजे ने खोली। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, पार्टी की उपाध्यक्ष बना दिया गया वसुंधरा राजे को। लेकिन अब जो उन्हें चुनौती दी जा रही है, अब उन्हें बार बार एहसास कराया जा रहा है और खुद वसुंधरा राजे, इससे पहले वसुंधरा राजे ने कभी कोई चर्चा इस बारे में नहीं की, लेकिन कल एक पत्र वायरल हुआ। पत्र सीधे आरएसएस प्रमुख के नाम से वायरल हुआ और वायरल पत्र की जो भाषा थी, उस भाषा में बहुत स्पष्ट रूप से लगता था कि यह सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती है। लेकिन यह पत्र जब सामने आया तो राजनीतिक रूप से जो लोग समझते हैं इस बात को, वे पत्र पढ़ते ही समझ गए थे कि वसुंधरा राजे जिस समय उनका समय खराब चल रहा हो, ऐसे समय में वे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक रूप से चुनौती देने की स्थिति में है। लेकिन चूंकि राजनीति में किसी को धराशायी करना हो, किसी को कमजोर करना हो, तो इस तरह की फेक एक्टिविटी का सहारा लिया जाता है। और वसुंधरा राजे के खिलाफ भी इस फेक एक्टिविटी का सहारा लिया गया और वह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। सामने वसुंधरा राजे को आना ही था। आकर वसुंधरा राजे ने कह दिया कि यह षड्यंत्र है, उनके शुभ चिंतकों का एक कर्म मात्र है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ काट छांट कर, और वह वीडियो था किसी विषय में, लेकिन उसे मुख्यमंत्री नहीं बनने को लेकर वसुंधरा राजे के बयान से जोड़ दिया गया। उसके बाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के जो बयान आए वह भी कुछ इस दिशा में थे, तो लोगों ने सोचा कि शायद इस तरह की टकराव की स्थिति है। लेकिन बात जो है कि आखिरकार वसुंधरा राजे के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो कौन कर रहा है, इस षड्यंत्र का फायदा किसे होगा, वसुंधरा राजे को नुकसान क्या होगा। दरअसल वसुंधरा राजे इस समय भाजपा में साइडलाइन है, ये तमाम लोग जानते हैं। लेकिन इस षड्यंत्र का फायदा किसे होगा, कौन ये षड्यंत्र कर सकता है। दरअसल षड्यंत्र वही लोग करते हैं जो सबसे नजदीक रहे हुए, क्योंकि उन्हें कमजोरी पता होती है किसी भी नेता की, और वही षड्यंत्र में सबसे आगे बढ़कर भूमिका निभाते हैं। अब इस षड्यंत्रकर्ता यह कौन है। हो सकता है कि वसुंधरा राजे को उनके बारे में तमाम जानकारियां हो और समय आने पर वसुंधरा राजे उन षड्यंत्रकारियों को जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, इस तरह की फेक एक्टिविटी कर रहे हैं, उन्हें सबक सिखाए। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वसुंधरा राजे का वह समय लौटे। तो क्या वह समय लौटेगा, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार का आधा कार्यकाल जा चुका है और आधा कार्यकाल बचा है। और वसुंधरा राजे अगर चुनाव से पहले भाजपा की एक्टिविटियों से दूर हो जाती है तो यह तो तय मान के चलिए कि भाजपा के पास में जनप्रिय नेताओं की सूची में वसुंधरा के बाद में दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम कोई नहीं है। भले ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो, लेकिन यह तय है
भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पीछे भीड़ आती है, नेता उनसे मिलते हैं, उनके जयकारे लगते हैं, उनकी जिंदाबाद लगती है, लेकिन कुर्सी से उतरने के बाद में जिस तरह की लोकप्रियता वसुंधरा राजे के पास है, वैसी लोकप्रियता भजनलाल शर्मा की नहीं हो सकती। ऐसे में वसुंधरा राजे क्या अब उस समय का इंतजार कर रही है जब उनका समय लौटे, जब उनकी जरूरत पार्टी को महसूस हो, उस समय उन्हें बुलाकर पार्टी बात करके उनका सम्मान लौटाए। उस समय जो षड्यंत्रकर्ता अभी वसुंधरा राजे के खिलाफ सक्रिय हैं, उन्हें वसुंधरा राजे बेहतर तरीके से जवाब दे। यह भी तय है कि वसुंधरा राजे जिस तरह की राजनीति करती हैं, उसमें चाहे उनका समय लौटे या नहीं लौटे, वे अपने खिलाफ षड्यंत्र जो कर रहे हैं उन्हें गाहे बगाए इस तरह से तो माफ नहीं करेंगी, और वो समय कब आएगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर।